इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। आज आपको मैं इससे आगे पढ़ूंगा। आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पढ़ाया था और वहीं से मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ाता हूँ। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है? किसी कंडक्टर के द्वारा चार्ज के स्टोर करने की कैपेबिलिटी को क्षमता को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास हो और इस ग्लास में 250 ml वाटर आता हो तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी भाई? 250 ml हो गई। इसी तरह से अगर ये कोई कंडक्टर है और इस पर हम मान लीजिए 2 माइक्रोकूलाम चार्ज ये स्टोर कर सकता है, इससे अधिक स्टोर नहीं कर सकता है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया? 2 माइक्रोकूलाम, क्योंकि इसकी 2 माइक्रोकूलाम चार्ज स्टोर करने की ही कैपेबिलिटी है। तो कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग ऑफ चार्ज बाय ए कंडक्टर इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं C से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली देखा ये गया कि जब हम किसी अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज देते हैं, क्या करते हैं? चार्ज उसका धीरे धीरे क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो उसका पोटेंशियल भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। यानी व्हेन वी इंक्रीज द charge on a conductor, then potential of the conductor is also increased. It means Q is directly proportional to V. Q proportionality हटाएंगे, एक कांस्टेंट यूज करेंगे C, तो Q इक्वल टू क्या हो गया? CV, या C इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन V के हो गया। This C is a constant, here C is a constant and it is called electrical capacitance. ठीक है, तो एक तो हमने उसकी मीनिंग बताई कि कैपेसिटेंस होता क्या है। दूसरा देखिए इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन बाय द कंडक्टर टू द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन बाय कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इन अदर वर्ड्स, अगर हम V की वैल्यू कितना ले लें? 1 ले लें। कितना ले लें? 1 ले लें, 1 वोल्ट ले लें, तो भाई C इक्वल टू किसके हो जाएगा? Q के। यहां से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कि किसी कंडक्टर का पोटेंशियल यूनिटी इंक्रीज करने के लिए जो चार्ज उसको दिया जाता है वही चार्ज उसका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू न्यूमेरिकली अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन बाय द कंडक्टर टू रेज इट्स पोटेंशियल यूनिटी। ओके, तो C इक्वल टू क्या हो गया? QV की हो गया। इसके बाद मैंने आपको इसका पिछले वाले वीडियो में, ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V। अब देखिए ये जो C होता है ना, अली इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस तो डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है साइज, नंबर 1 डिपेंड करता है किस पर? साइज और शेप पर डिपेंड करता है। किसके? कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। दूसरा किस पर डिपेंड करता है? ये कंडक्टर के सराउंडिंग मीडियम पर, ये जो कंडक्टर हमने रखा है इसके सराउंडिंग मीडियम क्या है? उस मीडियम पर डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है कि क्या इस कंडक्टर के आसपास कोई दूसरा कंडक्टर तो नहीं है, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एन अदर कंडक्टर नियर द फर्स्ट कंडक्टर। इन 3 चीजों पर ये डिपेंड करता है। चलिए, वैसे तो C की यूनिट की अगर हम बात करें तो Q की यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट Q की क्या हो जाएगी? कूलाम, और V की क्या हो जाएगी? वोल्ट। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट, बट इसको एक न्यू यूनिट नाम दिया गया, क्या? फैरेड। और 1 फैरेड इज इक्वल टू होता है 1 कूलाम पर वोल्ट होता है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला वगैरह मैंने आपको बता दिया था। इसका डायमेंशनल फार्मूला वगैरह आपको बताया जा चुका है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो आपको मैंने बताया था, निकाल देता हूँ फिर मैं। C इक्वल टू फॉर्मूला है Q अपॉन E। अब देखिए ये हो जाएगा
क्यू, यानी ये तो क्यू रहने दीजिए, और v इक्वल टू होता है w बाई क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। अब क्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या पढ़ा है, आई इंटू टी पढ़ा है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। आई के लिए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर, टी के लिए क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, और डब्ल्यू का आप जानते ही हैं स्क्वायर टी माइनस टू होता है। यम को ऊपर ले जाइए, यम माइनस वन हो गया, एल स्क्वायर यानी एल पावर माइनस टू हो जाएगा टी पावर फोर ए स्क्वायर। ये है डायमेंशनल फार्मूला तक कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये जो फैरेड है ना, फैरेड ये एसआई यूनिट है। फैरेड क्या है, फैरेड एसआई यूनिट क्या है, फैरेड है, क्या है, फैरेड है। और इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है स्टेट फैरेड। कौन सा फैरेड, स्टेट फैरेड है, स्टेट फैरेड। सीजीएस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज स्टेट फैरेड। ठीक है, तो वन जो फैरेड होता है, वन फैरेड वो इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 1 फैरेड इज इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 11 फैरेड होता है। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका क्या चीज, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का सीजीएस और एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको इसकी स्मॉल यूनिट बताया था, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पीको फैरेड बताया था। पीको फैरेड ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 फैरेड, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 फैरेड, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड। मिली फैरेड भी आप ले सकते हैं जो कि 10 टू द पावर माइनस 3 फैरेड के क्या होगा, इक्वल। ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट है फैरेड, ये बिग यूनिट है। ठीक है, तो इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, स्मॉल यूनिट हो जाएगी। ओके, अब हम आगे बात कर लेते हैं ग्राफ की। अगर C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है और हम ग्राफ की बात करें, किसमें किसमें, किसकी किसके ग्राफ की बात करें, C और Q के ग्राफ की बात करें। ठीक है, किसके किसके, Q और V के ग्राफ की बात करें, तो अगर हम इनके ग्राफ की बात करें और इधर हमने क्या ड्रा किया Q और इधर हमने क्या ड्रा किया V, तो चूंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, इसलिए दोनों का जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ बिटवीन Q एंड V फॉर ए कैपेसिटेंस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको एक फार्मूला ड्राइव किया था, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर हो तो वो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखिए, ये हमने ले लिया एक स्फेरिकल कंडक्टर, इस पर हमने मान लिया कि देखिए कंडक्टर है, स्फेरिकल है, तो उस पर चार्ज जो होगा वो सब सरफेस पर होगा। देखिए यहाँ से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये सब हो जाएंगे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, ये लाइन हो जाएगा। इस पर कितना चार्ज हमने लिया है, Q। इसका हम रेडियस मान ले रहे हैं, किसका रेडियस कितना है, R है, कितना है इसका रेडियस, R है, ये सेंटर है, O है। ठीक है, क्या हमें निकालना है इसका भाई, इसका हमें निकालना है कैपेसिटेंस C निकालना है। आप देखिए C इक्वल टू क्या होता है भाई, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V होता है। क्या होता है, C इक्वल टू Q अपॉन V। कितना चार्ज है इस पर, V है। कितना चार्ज है इस पर, सॉरी कितना चार्ज है, Q है इस पर चार्ज। क्या करना होगा, अगर हमें C कैलकुलेट करना है, एक ही फार्मूला है कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का, तो हमारे पास C इक्वल टू Q अपॉन V। इस पर हमने मान लिया कितना चार्ज है, Q चार्ज है। तो अगर इस पर चार्ज Q है तो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया मेन, हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, और इसमें पोटेंशियल की वैल्यू रखते हैं, हो जाएगी। तो ये बताइए, अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो किसी स्फेरिकल कंडक्टर के कारण अगर हम टोटल चार्ज कहाँ इसका सिचुएटेड मान लें, सेंटर पर मान लें, तो पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये कहाँ पोटेंशियल है, ये इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R हो गया। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। देखिए Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, और C इक्वल टू आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या मिल गया, R मिल गया। ठीक है, जब देखिए क्या कह रहा है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जैसा आपको पहले बताया गया था कि किस पर डिपेंड करता है, ये उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है, किस तरह का शेप है। शेप मतलब
वो सिलिंड्रिकल है, स्फेरिकल है, किस तरह का, और साइज मतलब कितना छोटा या बड़ा है। तो देखिए अगर आर क्या करेगा भाई, आर होगा इंक्रीज, तो सी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इट मीन्स अगर स्फेरिकल कंडक्टर की साइज हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसका कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज के स्टोर करने की क्षमता, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम साइज डिक्रीज करेंगे तो उसके चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। इट मीन्स इफ द रेडियस इज इंक्रीज देन द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज इंक्रीज्ड। ये आपको ये इतने टॉपिक्स जो आपको थे वो बताए गए थे, बल्कि मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। ठीक है, अब इसके आगे का टॉपिक हम आपको बताएंगे। इसके आगे का टॉपिक क्या है, कि आगे का टॉपिक जो है वो है कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अभी मैंने बताया आपको क्या, कैपेसिटेंस बताया, क्या बताया, कैपेसिटेंस, और अब क्या मैंने हेडिंग लिखा है, कैपेसिटर लिखा है। ठीक है, तो कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर जो है वो दो प्लेट्स का, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो प्लेट्स होते हैं। अब वो प्लेट्स किसी भी शेप के हो सकते हैं, किसी भी प्लेट किसी भी शेप के हो सकते हैं। मैंने यहाँ दो पैरेलल प्लेट्स ले लिया है। ये दो, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। एक पर अगर प्लस क्यू चार्ज होता है तो दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज होता है, और इन्हें बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। तो कैपेसिटर क्या है, एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए। अगर स्फेरिकल कंडक्टर की साइज हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो उसका कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज के स्टोर करने की क्षमता, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम साइज डिक्रीज करेंगे तो उसके चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। It means if the radius is increased, then the electrical capacitance of the spherical conductor is increased. ये आपको ये इतने टॉपिक्स जो आपको थे वो बताए गए थे, बल्कि मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए थे। ठीक है, अब इसके आगे का टॉपिक हम आपको बताएंगे। इसके आगे का टॉपिक क्या है, कि आगे का टॉपिक जो है वो है कैपेसिटर। क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। अभी मैंने बताया आपको क्या, कैपेसिटेंस बताया, क्या बताया, कैपेसिटेंस, और अब क्या मैंने हेडिंग लिखा है, कैपेसिटर लिखा है। ठीक है, तो कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर जो है वो दो प्लेट्स का, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो प्लेट्स होते हैं। अब वो प्लेट्स किसी भी शेप के हो सकते हैं, किसी भी प्लेट किसी भी शेप के हो सकते हैं। मैंने यहाँ दो पैरेलल प्लेट्स ले लिया है। ये दो, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं। एक पर अगर प्लस क्यू चार्ज होता है तो दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज होता है, और इन्हें बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिया जाता है। तो कैपेसिटर क्या है, एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टिंग बॉडीज, ठीक है, सेपरेटेड बाय ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम। किसी नॉन कंडक्टिंग मीडियम के द्वारा ये सेपरेट होते हैं। इसके बीच हम एयर रख सकते हैं, इसके बीच हम माइका रख सकते हैं, या पेपर रख सकते हैं, तो वो सब क्या है, कंडक्टिंग मीडियम है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, एक कंडक्टर है। और अगर हम सिंपल भाषा में कह दें तो कंडक्टर इज ए डिवाइस और सिस्टम which store more charge without increasing its shape, इस साइज, बिना इसकी साइज को चेंज किए हुए हम इस पर कैपेसिटेंस के जो स्टोरिंग की क्षमता है, एनर्जी की जो स्टोरिंग की क्षमता है, वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस में दो प्लेट्स होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, कंडक्टर्स होते हैं जिन पर अपोजिट चार्ज होता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है, स्मॉल डिस्टेंस पर क्या होते हैं? रखे हुए होते हैं, इसे कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर मेनली बनाया क्यों गया? देखिए, बनाया इसलिए गया कि अगर कोई एक कंडक्टर है तो इसकी एक फिक्स क्षमता है कि अगर ये इतना ही चार्ज स्टोर करेगा 2 माइक्रोकूलम, इसके बाद हम स्टोर नहीं करा सकते। अब अगर इससे ज्यादा स्टोर करवाना हो तो हम इसकी साइज को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो साइज को इंक्रीज करके फिर हम बढ़ा सकते हैं। बट कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर जो है वो एक ऐसा डिवाइस या सिस्टम है जिसमें हम उसकी साइज को बिल्कुल इंक्रीज नहीं करेंगे और बिना साइज को इंक्रीज किए हुए हम उसके कैपेसिटी को, यानी उसके कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। तो कैपेसिटर इज ए सिस्टम और डिवाइस इन विच वी स्टोर मोर चार्ज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। बिना इसकी साइज को इंक्रीज किए हुए हम इस पर चार्ज की स्टोरिंग की क्षमता बढ़ा सकते हैं। फिर एक बार बता दें, इसमें होता क्या है? दो प्लेट्स होती हैं। अब वो प्लेट्स आप पैरेलल ले लीजिए, स्फेरिकल ले लीजिए, सिलिंड्रिकल ले लीजिए, किसी भी तरह का ले लीजिए, कंडक्टर्स की होनी चाहिए और दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर रखिए। बीच में कोई कंडक्टिंग मटेरियल, एयर, वैक्यूम या पेपर या माइका रख सकते हैं आप। तो ये क्या हो गया? कैपेसिटर हो गया। अब देखिए, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा भाई? देखिए, कैपेसिटर में चूंकि दो प्लेट्स होती हैं, तो जब दो प्लेट्स होंगी भाई तो दोनों प्लेट्स के बीच का क्या होगा? कुछ पोटेंशियल होगा। क्या होगा? दोनों के बीच का पोटेंशियल होगा। तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू हो जाएगा Q/V। डेफिनेशन बहुत इजी है। क्या है कि द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ द कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर इज नोन एज क्या? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी जो कैपेसिटर है उसके चार्ज और दोनों प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल, क्या? पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को हम क्या कहेंगे? उसका कैपेसिटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? कैपेसिटेंस। अब देखिए, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस क्या है? कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में अंतर क्या है? कैपेसिटर जो है वो दो इक्वल और अपोजिट चार्ज की दो प्लेट्स का एक सिस्टम है जिसके साइज में बिना चेंज किए हुए उसके चार्ज की स्टोरिंग की कैपेबिलिटी, क्षमता को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। बट कैपेसिटेंस क्या है? उसके द्वारा चार्ज की स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है, उस कैपेबिलिटी को, चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी को क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक सिस्टम है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का, जबकि कैपेसिटेंस क्या है? उसी कैपेसिटर के द्वारा चार्ज के स्टोर करने की कैपेबिलिटी है, क्षमता है। ठीक है। अब देखिए, तो आपने जान लिया कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है। अब आ जाइए सिंबल पर। देखिए, कैपेसिटेंस के सिंबल को कैपेसिटर के सिंबल को हम इस तरह से, ये इसका सिंबल हो गया। ठीक है। इसके दो सिंबल होते हैं, देखिए ये है और एक ये है। ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। देखिए, दोनों में क्या हो गया? डिफरेंस। क्या होते हैं? दो पैरेलल लाइन लेते हैं, एक इधर इंक्रीज और एक इधर इंक्रीज। देखिए, सेल लाइन, सेल तो ये होता है छोटा और एक बड़ा होता है, तो ये इसका क्या हो गया? सिंबल। लेकिन दोनों में अंतर है। ये क्या है? ये है एक फिक्स्ड कैपेसिटर। क्या है? ये एक फिक्स्ड कैपेसिटर है, जबकि ये क्या है? ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है। क्या है ये भाई? एक वेरिएबल कैपेसिटर है। ठीक है। फिक्स कैपेसिटर का मतलब क्या? कि इसकी कैपेसिटी फिक्स है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, और इसमें इसकी कैपेसिटी को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इसका सिंबल हो गया। ठीक है। अब सिंबल के बाद देखिए कि कैपेसिटर आखिर कितनी तरह के होते हैं। कैपेसिटर आखिर कितनी तरह के होते हैं? देखिए, कैपेसिटर जो होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या होता है? स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। देखिए, इनके जो नाम रखे गए हैं ना, वो इनके शेप के आधार पर रखे गए हैं। अगर पैरेलल, उसमें दो पैरेलल प्लेटें होंगी तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर उसकी दोनों प्लेट क्या होंगी? स्फेरिकल होंगी तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, और अगर दोनों प्लेट सिलिंड्रिकल होंगी तो सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, ये तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसलिए इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
ठीक है। बट स्फेरिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में इनडायरेक्टली है, इसलिए आपको उसको भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इतने टाइप के हो गए कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर जो है वो इसका यूज क्या है, कैपेसिटर का यूज कहाँ हम करते हैं। तो कैपेसिटर का दूसरा जो नाम है वो है कंडेंसर। क्या है? कंडेंसर भी इसको कहते हैं। कंडेंसर आपने देखा होगा, आपके घर का जो पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, उसमें एक सिलिंड्रिकल टाइप का कैपेसिटर लगा होता है, तो वो क्या है? कंडेंसर है, जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इट इज यूज एंड इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज में यूज कर सकते हैं, जैसे रेडियो सेट्स में इसका यूज होता है, टेलीविजन सेट्स में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज होता है, कंप्यूटर्स में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंडेंसर। अब इसके बाद आपको प्रिंसिपल पढ़ना है कि आखिर ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है क्या? ठीक है, ये है क्या कि देखिए, अगर ये कोई एक कैपेसिटर है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर पर कोई चार्ज है, क्या है? कोई चार्ज है, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस पर मान लीजिए ये 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज, जो 2 माइक्रो फैरड चार्ज जो है, 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज ये स्टोर करता है। ठीक है, इसकी कैपेबिलिटी 2 माइक्रो कूलाम चार्ज की स्टोर करने की है। अब हमें इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, यानी कि एक कैपेसिटर बना देना है। तो एक प्लेट तो हमारे पास है, दूसरा हम क्या करेंगे, एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर है ये। अब इसकी कैपेबिलिटी को क्या करना है? बढ़ाना है। तो इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम एक दूसरा अनचार्ज, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, अनचार्ज कंडक्टर इससे कुछ दूरी पर रख देंगे, लेकिन उसका संपर्क कहां पर होगा? यर्थ से होगा। किससे होगा? यर्थ से होगा। जैसे ही हम इसके समीप कोई एक अनचार्ज कंडक्टर जिसका संपर्क कहां से होगा? यर्थ से होगा, रखते हैं, तुरंत ही इसके ये जो एक क्या बन गया? सिस्टम बन गया, एक कैपेसिटर बन गया। इस कैपेसिटर के चार्ज करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इस कैपेबिलिटी इंक्रीज किसके कारण हुई? इस अनचार्ज प्लेट के अनचार्ज यर्थिंग प्लेट के कारण हो गई। ठीक है, तो यही है इसका क्या? प्रिंसिपल है कैपेसिटर का, यानी द कैपेबिलिटी ऑफ एन इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज बाय ब्रिंग नियर इट एन एर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर। तो हिंदी में बता दें क्या है इसका प्रिंसिपल क्या है? किसी इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर की कैपेबिलिटी यानी कि कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जा सकता है अगर उसके समीप, उसके पास, उसके नियर एक यर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाए, तो उसकी कैपेबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये क्या है? ये है प्रिंसिपल किसका? कैपेसिटेंस का। कई बार सुनिएगा, आपके समझ में ये आएगा। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर किसी इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर के पास अगर कोई दूसरा एर्थिंग अनचार्ज कंडक्टर रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कैसे हो जाता है? देखिए कैसे हो जाएगा ये। देखिए, ये आप ले लीजिए, एक प्लेट है, किसकी है? कंडक्टर की है, और जिस पर कैसा चार्ज है? जिस पर प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। अब हम करेंगे क्या कि इसके समीप कोई एक दूसरा अनचार्ज जिसको हमने चार्ज ना किया हो कंडक्टर रख देते हैं। मान लीजिए पैरेलल है, सीधा है, इसी के पैरेलल ये रख दिया गया और इसके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए d कर दी गई। जैसे ही इसको रखेंगे, इसमें हमने आपको पहले चैप्टर बताया कि सभी सब्सटेंसेस पर चार्ज होता है, बट जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। तो टोटल चार्ज क्या होता है? 0। तो इसका टोटल चार्ज क्या है? 0 है, यानी अनचार्ज है, बट जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव है। तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके लिए भी रखा गया। तो इंडक्शन से इसके भीतर वाले प्लेट पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और बाहर वाले सरफेस पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी इसके चार्ज क्या हो जाएंगे? पोलराइज हो जाएंगे। तो जैसे ही अनचार्ज कंडक्टर रखेंगे, इसके चार्ज क्या हो जाएंगे? पोलराइज। पॉजिटिव से नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और पॉजिटिव को क्या कर दिया? रिपल कर दिया। अब देखिए, जब इस पर चार्ज आ गया
ठीक है, तो ये चार्ज करेगा क्या, ये चार्ज करेगा क्या, ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये क्या कोशिश करेगा। ठीक है, तो जब ये डिक्रीज करने की, ठीक है, तो ये जो हम जब ये पोलराइज हो जाएगा तो ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज इस पहली प्लेट के पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो जब ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो इस पर बाहर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन रिजल्ट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्ट मिलाकर के क्या होगा, देखिए नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के समीप है और पॉजिटिव चार्ज क्या है, उसकी अपेक्षा दूर है। तो जब दूरी इसकी अधिक है तो कुल मिलाकर के ये बढ़ाएगा पोटेंशियल और ये क्या करेगा, घटाएगा इसके पोटेंशियल को। ये नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल को बढ़ाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, घटाएगा। लेकिन ये पास है और ये दूर है, इसलिए जो डिक्रीजिंग होगी, जो डिक्रीजिंग होगी किसके कारण होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण, और इंक्रीजिंग किसके कारण होगी, नेगेटिव सॉरी जो डिक्रीजिंग होगी, जो डिक्रीजिंग होगी, कमी होगी, वो किसके कारण होगी, नेगेटिव चार्ज के कारण होगी, और जो इंक्रीजिंग होगी वो किसके कारण होगी, पॉजिटिव चार्ज के कारण। किसमें, पोटेंशियल में। तो नेगेटिव चार्ज पास है इसलिए उसके कारण जो डिक्रीजिंग होगी वो ज्यादा होगी, और पॉजिटिव चार्ज दूर है इसलिए उसके कारण जो डिक्रीजिंग होगी वो कम होगी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग का हो जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन किसका हो जाएगा, डिक्रीजिंग का हो जाएगा, यानी इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखिए C इक्वल टू होता है Q/V। जब पोटेंशियल V क्या हो गया इस प्लेट का, डिक्रीज, तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C, इंक्रीज। तो जब एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर रख देते हैं तो पोलराइजेशन से उस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है और वो इस प्लेट के पोटेंशियल को क्या कर देता है, डिक्रीज, जिसके कारण उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। ओके, अब इसी में आप थोड़ा सा और समझिए। इसमें जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब देखिए क्या होगा। अगर हम इस जो दूसरी प्लेट है, ये जो दूसरी प्लेट है, इसका कांटेक्ट कर दें, कहां से, यर्थ से कर दें। कहां से कर दें, यर्थ से कर दें। तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, यर्थ में, और इसका बाहरी सरफेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अच्छा, यही पॉजिटिव चार्ज ही क्यों इसमें जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं न्यूट्रलाइज होगा। नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंड है, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज रिपल हो रहा है, ये फ्री है, इसलिए क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। जब ये हो गया न्यूट्रलाइज अर्थ से कनेक्ट करने के बाद, तब आप देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा तो अब केवल और केवल इसके पोटेंशियल को अब ये क्या करेगा, केवल और केवल अब इसके पोटेंशियल को ये केवल और केवल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज हो गया इसके बाद, इसके इनर सरफेस पर ये नेगेटिव चार्ज इस पहली वाली प्लेट के पोटेंशियल को, ध्यान दीजिए, पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कंप्लीटली, क्योंकि बढ़ाने वाला फैक्टर पॉजिटिव चार्ज अर्थिंग के कारण समाप्त हो गया, खत्म हो गया, अर्थ में चला गया, इसलिए अब ये क्या करेगा, डिक्रीज। तो अब जो पोटेंशियल होगा वो पहले की अपेक्षा, अर्थिंग कर देने से पहले की अपेक्षा पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज होगा। तो जब पोटेंशियल ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा तब C इक्वल टू Q/V के कारण पोटेंशियल क्या हो गया, डिक्रीज, और जब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज हो जाएगा। यही प्रिंसिपल तो आपको मैंने बताया कि जब एक चार्ज कंडक्टर के पास दूसरा अनचार्ज एर्थेड कंडक्टर उसके समीप लाते हैं तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यही तो प्रिंसिपल है उसका। अब कैसे होती है वो मैंने आपको समझाया कि जब इसको रखेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज, और पोटेंशियल डिक्रीज तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका क्या था, प्रिंसिपल था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं आगे एक और तरीका बताऊंगा कि आखिर इसके कैपेसिटेंस को बिना साइज में चेंज किए हुए और कैसे बढ़ा सकते हैं, वो आगे बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब आपको इसमें मैं आपको एक और आपको समझाऊंगा। मैंने आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताया, तो हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकालेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हम आपको निकालेंगे।
ठीक है, नहीं हम क्या निकालेंगे, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का क्या निकालेंगे, फार्मूला। तो देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस क्या होता है ये जान लीजिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट होती हैं, एक पर होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर होता है उतना ही कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज इस पर है और इस पर क्या है, प्लस क्यू चार्ज। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इसको प्लेट ए मान लीजिए, इसको प्लेट बी मान लीजिए। ये हो गया किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए डी है। तो डी क्या है भाई, डी जो है दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल नहीं बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस वो हम मान लेते हैं V है। तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल क्या है, V है। और दोनों पर चार्ज कितना है, Q। और दोनों जो प्लेट्स होंगी उनकी एरिया इक्वल लेते हैं, दोनों प्लेट्स की क्या लेते हैं, एरिया इक्वल। तो ए क्या है, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा। तो ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और एक प्लेट का चार्ज प्लस क्यू, दूसरे प्लेट का चार्ज माइनस क्यू। कहां से अर्थिंग रहेगी इसकी, अर्थ से इसकी क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, ताकि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए और कैपेसिटेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज प्लेट होती हैं। ठीक है, और दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट होती है। एक का रिलेशन कहां से होता है, अर्थ से होता है। क्या फाइंड करना है हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखिए कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है वो C इक्वल टू Q अपान V होता है। ठीक है, तो देखिए C फाइंड करना है। ठीक है, C क्या करना है हमें, फाइंड। इस पर चार्ज कितना है, Q, वो हमें दे दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा कि आखिर इसके दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल कितना है वो फाइंड करना होगा। हमने माना है V, बट वो उस V की वैल्यू कितनी होगी वो हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारा हो गया कि क्यों हमें पता है, हमें V फाइंड करना, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल फाइंड करना हो। तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले दोनों प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। जरा समझिए, अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो और ये एक नेगेटिव चार्ज प्लेट हो, हालांकि पहले बता चुके हैं, और कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अगर हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो पॉजिटिव प्लेट चार्ज है, इसके कारण जो यहां पर E होगा उसको हम मान लिए क्या, E1। क्या मान लिए भाई, E1। तो उसी के क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उससे क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो हो गया E1 हो गया, उस E1 की वैल्यू हो गई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। पीछे बताया गया है किसी पॉजिटिव चार्ज प्लेट या शीट के कारण उससे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो देखिए इस पर ये डायरेक्शन में हो गया क्या, E1। बट जब निगेटिव चार्ज के कारण यहां पर निकालेंगे तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में होगा, तो उसको हमने मान लिया E2, और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों प्लेट्स के बीच पैरेलल प्लेट्स के बीच जो E हो जाएगा वो हो गया E1 प्लस किसके, E2 के, यानी कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू क्या, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, हमें क्या निकालना, पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q बाई A। Q क्या है, चार्ज ऑफ ईच प्लेट, एंड A क्या है, एरिया ऑफ ईच प्लेट। इस सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन 1 में पुट कर दिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू A। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए आपको पीछे मैंने बताया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये दो पैरेलल प्लेट्स हो, एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज हो, तो इनके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है V अपान D, जहां D क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, और V क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट पोटेंशियल बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इस अकॉर्डिंग हम E इज इक्वल टू लिख सकते हैं V अपान D के। ये हो गया इक्वेशन, इसको आप क्या करिए, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ED हो जाएगा।
हो जाएगा ना। अब इक्वेशन 2 से E की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो V इक्वल टू क्या हो गया भाई, E की वैल्यू रखिए कितना, Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। देखिए E की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 3। देखिए हमने V निकाल लिया, हमने दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V क्या कर लिया, निकाल लिया। अब इस V की वैल्यू हम कहां रख देंगे, इस C इक्वल टू Q अपॉन V में रख देंगे। तो C की वैल्यू Q अपॉन V में रखेंगे तो C इक्वल टू Q अपॉन QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के, Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला। आपका कॉन्सेप्ट क्या है, हम दोनों प्लेटों के बीच का क्या निकालना चाह रहे हैं, पोटेंशियल, और पोटेंशियल का रिलेशन किससे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसलिए पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला सिग्मा के टर्म में, और सिग्मा को हटा करके चूंकि प्लेट की एरिया दी गई इसलिए एरिया के टर्म में कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दूसरे फार्मूले से इक्वल टू V अपॉन D से निकाल लिया, और V इक्वल टू हो गया ईडी की वैल्यू रख दिया तो आपको ये मिल गया। लास्ट फार्मूले पर आ जाइए। देखिए एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, परमिटिविटी है, किसकी, फ्री स्पेस की। अगर इसके बीच कोई मीडियम रखेंगे तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या होगा। अभी यहाँ क्या रखा गया, एरिया वैक्यूम रखा गया है। देखिए C कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और C कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। यानी अगर प्लेट के बीच की एरिया क्या करेंगे, इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज। प्लेट की एरिया अगर बढ़ाएंगे, बड़े बड़े प्लेट्स ले लीजिए, एरिया बढ़ा दीजिए तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर बीच की डिस्टेंस को क्या करेंगे, हम बीच की डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज। और अगर इसको हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, अब वीडियो को 1 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आया या नहीं आया इसका कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज आप जो नहीं बताएगा उसको अब्सेंट करेंगे।